नमस्ते। मैं ज्योति नाइक। आज 26 जनवरी है और सारे देश में स्वतंत्रता दिवस उत्सव से मनाया जा रहा है। और दिल्ली में हमारी परेड देखकर नौसेना, वायुसेना या थल सेना के जो एक एक शौर्य के पदक हैं, या उनकी परेड देखकर हर बूढ़े या बच्चों के मन में, हर किसी के मन में देश के प्रति एक भावना या एक उल्लास छा जाता है। लेकिन एक सोचने की बात है कि देशभक्ति क्या सरहद के नौजवानों के लिए ही है? क्या हम सरहद के अंदर जहाँ हम रहते हैं वहाँ देशभक्ति के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? इसका उत्तर शायद नहीं में होगा, क्योंकि आज की ये जो युवा होती हुई पीढ़ी है या बच्चे हैं, वो देशभक्ति का अर्थ यानी सरहद के नौजवान इतना ही समझते हैं। ये उनके मन में विचार ही नहीं होता कि देशभक्ति उनसे ही शुरू होती है और देशभक्ति के और भी पहलू हैं जिन्हें उन्हें करना चाहिए। और शायद इसके लिए कहीं न कहीं हम पालक जिम्मेदार हैं। हम अपने बच्चों को बचपन से ही ये सीख देते नहीं कि देशभक्ति क्यों और कैसे की जाती है। कितने रास्ते हैं देशभक्ति के। तो आज के ऊपर ही ये मेरी रचना है और उसका शीर्षक है देशभक्ति क्या है। आज अचानक एक बच्चे ने मुझसे पूछा, देशभक्ति क्या है और ये कहाँ मिलती है? आज अचानक एक बच्चे ने मुझसे पूछा, ये देशभक्ति क्या है और ये कहाँ मिलती है? ये बाल सुलभ प्रश्न मुझे अंतर्मुख कर गया। ये बाल सुलभ प्रश्न मुझे अंतर्मुख कर गया। कैसे कहूँ उससे कि देशभक्ति एक जज्बात, एक एहसास है? कैसे कहूँ उससे कि देशभक्ति एक जज्बात, एक एहसास है? ये कहीं पढ़ाई जाती नहीं कि कहीं खरीदी जाती नहीं। ये कहीं पढ़ाई जाती नहीं कि कहीं खरीदी जाती नहीं। जिस ज़मीन पर हम रह रहे हैं उस पर गर्व करने की भावना ही देशभक्ति है। जो ज़मीन आपको खुशनुमा परिवार देती है, एक खुशनुमा समाज देती है, जहां आप खुल कर सांस लेते हैं, आज़ादी से खुद को व्यक्त कर सकते हैं, उस ज़मीन के लिए स्वयं कुछ कर सकते हैं, ये देशभक्ति है। जो ज़मीन आपको एक खुशनुमा परिवार देती है, एक खुशनुमा समाज देती है, जहां आप खुलकर सांस लेते हैं, जहां आप खुलकर खुद को व्यक्त कर सकते हैं, उस ज़मीन के लिए स्वयं कुछ करना ही देशभक्ति है। एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार परिवार और फिर एक जिम्मेदार समाज बनाना, यही देशभक्ति है। एक मानसिक और शारीरिक दृष्टि से सुदृढ़ समाज बनाना स्वयं की सहायता से, ये भी देशभक्ति है। साल में 1 या 2 बार झंडे फहराना ये देशभक्ति नहीं है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और फिर परिवार से समाज की ओर निरंतर बढ़ती रहती है, जिसमें मानवीय मूल्यों को और इंसानियत को धागों से बांधा जाता है। मेरे मन में ये विचार आ ही रहे थे, मेरे मन में ये विचार आ ही रहे थे कि उस बच्चे ने मेरे हाथों को हिलाकर कहा, बताइए ना आप कि देशभक्ति कहाँ मिलती है। मैंने हंसकर उससे कहा, देशभक्ति तो तुम्हारे दिल में है बेटा, देशभक्ति तो तुम्हारे दिल में है बेटा। चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें देशभक्ति से तुम्हारा परिचय करवाती हूँ। धन्यवाद। यदि आपको मेरी ये रचना पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।